Chapter 8 Change your circumstances by changing your attitude। इस चैप्टर का सेंट्रल मैसेज बहुत सिंपल लगता है लेकिन डीपली पावरफुल है। तुम्हारी लाइफ की सिचुएशन से ज़्यादा पावरफुल तुम्हारा एटीट्यूड होता है। ज़्यादातर लोग अपनी प्रॉब्लम्स का ब्लेम सर्कमस्टांसेस, लोगों या लक पर डाल देते हैं, लेकिन रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि असल कंट्रोल तुम्हारे रिएक्शन और परसेप्शन में होता है। एटीट्यूड शेप्स रियलिटी। ग्रीन के अकॉर्डिंग दो लोग एक ही सिचुएशन में हो सकते हैं, सेम प्रॉब्लम, सेम प्रेशर, सेम लॉस, लेकिन उनका आउटकम कंप्लीटली डिफरेंट होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन दोनों का एटीट्यूड अलग होता है। एक इंसान बोलेगा मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, और दूसरा बोलेगा इस सिचुएशन से मुझे कुछ सीखना है। सिचुएशन सेम है पर माइंडसेट डिफरेंट, और वही फ्यूचर डिसाइड करता है। द विक्टिम मेंटालिटी ट्रैप। इस चैप्टर में ग्रीन एक डेंजरस पैटर्न एक्सप्लेन करते हैं। विक्टिम मेंटालिटी वाले लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं, खुद को पावरलेस समझते हैं, दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचते हैं। ऐसे लोग बोलते हैं सिस्टम ही खराब है, लोग मेरे अगेंस्ट हैं, मेरी किस्मत ही खराब है। ग्रीन कहते हैं जब तक तुम खुद को विक्टिम मानते रहोगे तब तक तुम पावरफुल नहीं बन सकते। विक्टिम बनने का मतलब है अपनी पावर किसी और को दे देना। रेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस चैप्टर का एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है रेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये नहीं कि हर गलती तुम्हारी ही है, बल्कि तुम्हारी लाइफ का रिस्पॉन्स तुम्हारी जिम्मेदारी है। चाहे सिचुएशन तुमने चूज ना की हो, तुम्हारी रिएक्शन, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप, ये सब तुम चूज करते हो। जिस दिन इंसान ये एक्सेप्ट कर लेता है उस दिन से वो हेल्पलेस से सेल्फ डायरेक्टेड बन जाता है। रीफ्रेमिंग, माइंड का गेम। ग्रीन एक साइकोलॉजिकल टूल बताते हैं जिसे कहते हैं रीफ्रेमिंग। रीफ्रेमिंग का मतलब है सिचुएशन को बदलना नहीं बल्कि उसका मीनिंग बदलना। एग्जाम्पल, ये फेलियर मेरी लाइफ खत्म कर देगा, ये फेलियर मुझे स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट बनाएगा। जो लोग रीफ्रेमिंग सीख लेते हैं प्रेशर में भी काम रहते हैं, प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में बदलते हैं, इमोशनल ब्रेकडाउन से बचते हैं। मूड इज कॉन्टैजियस। ग्रीन कहते हैं कि एटीट्यूड सिर्फ पर्सनल नहीं होता, वो कॉन्टैजियस होता है। अगर तुम हमेशा नेगेटिव, सिनिकल, बिटर रहोगे तो लोग अनकॉन्शियसली तुमसे दूर होने लगेंगे, और अगर तुम काम, पॉजिटिव, सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहोगे तो लोग नेचुरली तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। इसलिए लीडर्स अपने मूड को कंट्रोल करते हैं क्योंकि उनका मूड पूरे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। डोंट लेट सर्कमस्टांसेस डिफाइन यू। ग्रीन हिस्ट्री के एग्जाम्पल्स देते हैं जहां लोग जेल में भी मेंटली फ्री थे, फेलियर के बाद भी कॉन्फिडेंट रहे, लॉस के बाद भी फोकस्ड रहे। उनका सीक्रेट ये था, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को सर्कमस्टांसेस से अटैच नहीं किया। तुम जॉब हो, रिलेशनशिप हो या सिचुएशन हो, तुम उससे ज़्यादा हो। प्रैक्टिकल एटीट्यूड शिफ्ट। इस चैप्टर में कुछ प्रैक्टिकल शिफ्ट सजेस्ट करते हैं रॉबर्ट ग्रीन। नंबर 1, ऑब्जर्व योर इनर डायलॉग। तुम अपने आप किसी से कैसे बात करते हो? क्या तुम खुद को ब्लेम करते हो या खुद को गाइड करते हो? नंबर 2, चूज लॉन्ग टर्म व्यू। हर सिचुएशन टेम्पररी होती है, शॉर्ट टर्म पेन को लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लेंस से देखो। नंबर 3, कंट्रोल व्हाट यू कैन। हर चीज़ कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन एफर्ट, प्रिपरेशन, रिस्पॉन्स हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में होते हैं। फ्रॉम रिएक्शन टू रिस्पॉन्स। ग्रीन का कहना है रिएक्शन ऑटोमेटिक होता है, रिस्पॉन्स कॉन्शियस होता है। जब तुम रिएक्ट करते हो इमोशन ड्राइव करता है, जब तुम रिस्पॉन्ड करते हो अवेयरनेस गाइड करती है। ये डिफरेंस ही मैच्योर और इमैच्योर पर्सन के बीच का गैप है। इस चैप्टर का फाइनल मैसेज क्रिस्टल क्लियर है, तुम्हारी पावर तुम्हारी सिचुएशन में नहीं, तुम्हारे एटीट्यूड में होती है। अगर तुम अपनी मेंटालिटी चेंज कर लोगे, विक्टिम माइंडसेट छोड़ दोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख लोगे, तो धीरे धीरे सर्कमस्टांसेस शिफ्ट होने लगेंगे, लोग तुम्हें डिफरेंटली ट्रीट करने लगेंगे, तुम खुद को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करोगे। चैप्टर 9, कन्फ्रंट योर डार्क साइड। इस चैप्टर में रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि सबसे अनकंफर्टेबल लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल पार्ट यही है हमारी लाइफ का। इस चैप्टर का कोर ट्रुथ है
हर इंसान के अंदर एक डार्क साइड होती है। जो लोग इस बात को डिनाई करते हैं वही सबसे ज़्यादा खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। द शैडो विद इन कार्ल जंग के कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड ग्रीन शैडो के बारे में बात करते हैं। शैडो का मतलब है वो डिज़ायर्स जो तुम एक्सेप्ट नहीं करते, वो इमोशंस जो हम दबा लेते हैं, वो ट्रेट्स जो हमें बुरे लगते हैं, जैसे जेलसी, एंगर, ग्रीड, नीड फॉर मनी, अटेंशन की भूख। सोसाइटी हमें सिखाती है कि गुड बनो, इसलिए हम अपनी डार्क टेंडेंसीज को सप्रेस कर देते हैं, लेकिन सप्रेस करना उन्हें ख़त्म नहीं करता बल्कि वो और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। डिनाइल इज़ डेंजरस। ग्रीन कहते हैं जो अपनी डार्क साइड को नहीं मानता वही उसका स्लेव बन जाता है। जब हम डिनाई करते हैं मैं कभी जेलस नहीं होता, मेरे अंदर गुस्सा ही नहीं है, मैं सेल्फिश नहीं हूँ, तब वही इमोशंस अनकॉन्शियसली हमारे एक्शंस कंट्रोल करने लगते हैं। और जब कंट्रोल अनकॉन्शियस होता है तो मिस्टेक्स और सेल्फ सैबोटाज होता है। प्रोजेक्शन, दूसरों में खुद को देखना। इस चैप्टर का एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब अपनी बुरी क्वालिटीज़ को दूसरों में देखना। एग्जाम्पल, जो खुद इनसिक्योर होता है वो दूसरों को इनसिक्योर बोलता है, जो खुद डिसऑनेस्ट होता है वो सब पर डाउट करता है। ये एक साइकोलॉजिकल डिफेंस है ताकि हम अपनी डार्क साइड को फेस ना करना पड़े। ग्रीन कहते हैं जो चीज़ तुम्हें दूसरों में बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है वही चीज़ तुम्हारे अंदर भी होती है। इंटीग्रेट, डोंट एलिमिनेट। ग्रीन का सॉल्यूशन ये नहीं है कि अपनी डार्क साइड को मार दो, वो कहते हैं उसे इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेशन का मतलब अपनी डार्क इम्पल्सेस को पहचानना, उन्हें अनकॉन्शियसली चैनल करना। एग्जाम्पल, एंगर, असर्टिवनेस, डिज़ायर फॉर पावर, लीडरशिप, सेल्फिशनेस, सेल्फ रिस्पेक्ट। जो लोग अपनी डार्क एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनल करते हैं वही इमोशनली पावरफुल बनते हैं। सोशल मास्क एंड हिपोक्रेसी। सोसाइटी में हम सब एक मास्क पहनते हैं, मैं अच्छा हूँ, मैं हेल्पफुल हूँ, मैं सेल्फलेस हूँ। मास्क का प्रॉब्लम ये है कि हम खुद को भी धोखा देने लगते हैं, ऑथेंटिसिटी ख़त्म हो जाती है। ग्रीन कहते हैं जितना ज़्यादा तुम अपने मास्क को परफेक्ट बनाओगे उतनी ही तुम्हारी शैडो पावरफुल होती जाएगी। सेल्फ अवेयरनेस एज पावर। इस चैप्टर का अल्टीमेट टूल है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयर लोग अपने डार्क इम्पल्सेस को पहचान लेते हैं, ट्रिगर होने से पहले रुक जाते हैं, दूसरों के मैनिपुलेशन से बचते हैं। जब तुम अपनी डार्क साइड को जान लेते हो तुम उसे कंट्रोल करते हो, वो तुम्हें कंट्रोल नहीं करती। बिवेयर ऑफ द नाइस पर्सन सिंड्रोम। ग्रीन वार्न करते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा नाइस बनने की कोशिश करते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा रिप्रेस्ड एंगर होता है। ऐसे लोग कन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हैं, बाउंड्रीज नहीं बना पाते, अंदर ही अंदर एक्सप्लोड करते हैं। रियल स्ट्रेंथ का मतलब है अपनी एग्रेशन को एक्सेप्ट करना पर उसे अनकॉन्शियसली यूज करना। प्रैक्टिकल स्टेप्स टू कन्फ्रंट डार्क साइड। नंबर 1, ऑब्जर्व योर ट्रिगर्स। जो चीज़ तुम्हें ट्रिगर करती है वही तुम्हारी शैडो का क्लू है। नंबर 2, जर्नल विदाउट फिल्टर्स। अपनी अगली थॉट्स लिखो बिना जज किए। नंबर 3, ओन इट इंटरनली। दूसरों के सामने नहीं पर खुद के सामने ऑनेस्ट रहो। इस चैप्टर का एसेंस, जो अपनी डार्क साइड को जान लेता है वो उसे वेपन नहीं पावर बना लेता है। अगर तुम अपनी जेलसी को एक्सेप्ट कर लोगे, अपने एंगर को समझ लोगे, अपनी हिडन डिज़ायर्स को पहचान लोगे तो तुम खुद को सबोटाज करना बंद कर दोगे, दूसरों को क्लियरली समझने लगोगे, इमोशनली और मेंटली पावरफुल बन जाओगे। चैप्टर 10, बिवेयर द फ्रेजाइल ईगो। इस चैप्टर में हमें एक बहुत सटल लेकिन डेंजरस ह्यूमन वीकनेस के बारे में पता चलता है, फ्रेजाइल ईगो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं सब लोग ईगो रखते हैं लेकिन जिनका ईगो फ्रेजाइल होता है वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। द कोर आइडिया, ईगो स्ट्रॉन्ग नहीं फ्रेजाइल होता है। फ्रेजाइल ईगो का मतलब है बाहर से कॉन्फिडेंस, अंदर से इनसिक्योरिटी। ऐसे लोग छोटी सी क्रिटिसिज्म को भी इंसल्ट समझते हैं, हमेशा वैलिडेशन चाहते हैं, अपनी इमेज को लेके ऑब्सेस्ड रहते हैं, उनका सेल्फ वर्थ एक्सटर्नल अप्रूवल पर डिपेंड करता है। साइंस ऑफ अ फ्रेजाइल ईगो। ग्रीन कुछ क्लियर साइंस बताते हैं। ओवर रिएक्शन टू क्रिटिसिज्म, एक नॉर्मल फीडबैक भी उनके लिए पर्सनल अटैक होता है। ब्लेम गेम,
गलती कभी अपनी नहीं होती, हमेशा कोई और रिस्पॉन्सिबल होता है। अटेंशन सीकिंग, हर जगह सेंटर स्टेज चाहना। जेलसी एंड कंपैरिजन, दूसरों की सक्सेस उन्हें थ्रेट लगती है। वाई फ्रेजाइल ईगो इज सो डेंजरस, फ्रेजाइल ईगो वाले लोग कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, टॉक्सिक इन्वायरमेंट बनाते हैं, रिलेशनशिप्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि उनका फोकस ग्रोथ पर नहीं, इमेज प्रोटेक्शन पर होता है। ग्रीन कहते हैं जब ईगो हर्ट होता है लॉजिक शट डाउन हो जाता है। नार्सिसिज्म कनेक्शन, फ्रेजाइल ईगो और नार्सिसिज्म का स्ट्रॉन्ग लिंक होता है। नार्सिसिस्ट खुद को स्पेशल मानता है लेकिन अंदर से एम्प्टी होता है, इसलिए वो प्रेस पे जीता है, क्रिटिसिज्म से टूट जाता है। हैंडलिंग फ्रेजाइल ईगोज स्पेशली अदर्स, ग्रीन प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं उनके ईगो को डायरेक्टली चैलेंज मत करो, इंस्टेड न्यूट्रल टोन रखो, उन्हें रिस्पेक्ट फील कराओ, पब्लिक में कभी क्रिटिसाइज मत करो। अगर उनका ईगो सेफ फील करेगा तो कन्फ्लिक्ट कम होगा। स्ट्रेंथन योर ओन ईगो, चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अपना ईगो स्ट्रॉन्ग बनाओ, फ्रेजाइल नहीं। स्ट्रॉन्ग ईगो का मतलब सेल्फ वर्थ इंटरनल होता है, वैलिडेशन की डिपेंडेंसी कम होती है, क्रिटिसिज्म से सीखने की एबिलिटी होती है। फ्रॉम इमेज टू पर्पस, ग्रीन सजेस्ट करते हैं इमेज छोड़कर पर्पस पर फोकस करो। जब तुम्हारा फोकस काम पर होता है, ग्रोथ पर होता है, तो ईगो नेचुरली स्टेबल हो जाता है। डोंट फीड द ईगो कॉन्स्टेंटली, हर वक्त प्रेस चाहिए, ये साइन है फ्रेजाइल ईगो का। रियल कॉन्फिडेंस क्वाइट होता है, लाउड नहीं। चैप्टर 10 का फाइनल ट्रूथ, जो अपनी वैल्यू खुद डिसाइड करता है उसका ईगो कभी फ्रेजाइल नहीं होता। अगर तुम फीडबैक को लर्निंग बना लो, कंपैरिजन छोड़ दो, इंटरनल वैलिडेशन डेवलप कर लो, तो तुम इमोशनली स्टेबल रहोगे, मैनिपुलेशन से बचे रहोगे, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बना पाओगे। चैप्टर 11, नो योर लिमिट्स। चैप्टर 11 एक बहुत प्रैक्टिकल और रियलिटी चेक देने वाला चैप्टर है। रॉबर्ट ग्रीन यहाँ एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताते हैं। हम सब अपनी लिमिट्स को अंडर एस्टिमेट नहीं बल्कि ओवर एस्टिमेट करते हैं। ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि मैं प्रेशर हैंडल कर लूँगा, मुझसे गलती नहीं होगी, मैं कंट्रोल में रहूँगा। लेकिन जब सिचुएशन इंटेंस होती है तब वही लोग ब्रेक, पैनिक या सेल्फ सैबोटाज कर देते हैं। द कोर आइडिया, ह्यूमन लिमिट्स आर रियल। ग्रीन कहते हैं इंसान अनलिमिटेड नहीं होता, न मेंटली, न इमोशनली, न फिजिकली। हमारी कुछ नेचुरल लिमिट्स होती हैं, अटेंशन की लिमिट, विल पावर की लिमिट, स्ट्रेस टॉलरेंस की लिमिट, इमोशनल कंट्रोल की लिमिट। प्रॉब्लम तब होती है जब हम इन लिमिट्स को इग्नोर कर देते हैं और खुद को सुपर ह्यूमन समझने लगते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी दुश्मन। चैप्टर 11 का मेन विलन है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंट लोग वार्निंग्स इग्नोर करते हैं, रिस्क को अंडर एस्टिमेट करते हैं, अपनी प्रेपरेशन को ओवर एस्टिमेट करते हैं। ग्रीन कहते हैं ज़्यादातर डिजास्टर्स टैलेंट की कमी से नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस से होते हैं। हिस्ट्री, बिजनेस, पॉलिटिक्स, हर जगह ये पैटर्न रिपीट होता है। इमोशनल लिमिट्स, जब दिमाग हाईजैक हो जाता है, इंसान सिर्फ तब तक रैशनल होता है जब तक इमोशंस कंट्रोल में होते हैं। लेकिन जब फियर ज़्यादा हो जाए, ईगो हर्ट हो जाए, प्रेशर एक्सट्रीम हो जाए, तब दिमाग इमोशनल मोड में चला जाता है। इस स्टेट में लॉजिक वीक हो जाता है, इम्पल्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, गलत डिसीजंस लिए जाते हैं। ग्रीन कहते हैं अपनी इमोशनल ब्रेकिंग पॉइंट को पहचानना विजडम है। कॉग्निटिव बायसेस, दिमाग के ब्लाइंड स्पॉट्स। चैप्टर 11 में ग्रीन बताते हैं कि हमारे दिमाग में कुछ बिल्ट इन ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। कन्फर्मेशन बायस, जो हम मानना चाहते हैं वही देखते हैं। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, लगता है सब कंट्रोल में है। ऑप्टिमिज्म बायस, लगता है बुरा हमारे साथ नहीं होगा। ये बायसेस हमारी लिमिट्स को और इनविजिबल बना देते हैं। नो व्हेन टू स्टेप बैक, ग्रीन का एक पावरफुल एडवाइस है, कभी कभी पीछे हटना कमजोरी नहीं, इंटेलिजेंस होती है। जब तुम ओवरलोडेड हो, इमोशनली अनस्टेबल हो, क्लैरिटी लूज कर रहे हो, तब बेस्ट मूव होता है पॉज, डिस्टेंस, रीसेट। जब लोग हर फाइट लड़ते हैं वही सबसे ज्यादा थकते हैं। बिल्ड सिस्टम्स नॉट विल पावर, ग्रीन कहते हैं विल पावर अनरिलायबल होती है, सिस्टम्स रिलायबल होते हैं। इसलिए रूल्स बनाओ अपने लिए, बाउंड्रीज सेट करो, ऑटोमेटिक हैबिट्स डेवलप करो। एग्जाम्पल, जब गुस्सा आए रिप्लाई डिले रूल,
जब टायर्ड हो डिसीजन मत लो। ये सिस्टम तुम्हारी लिमिट्स को रिस्पेक्ट करते हैं। चूज योर बैटल्स वाइजली। हर अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए नहीं होती, हर चैलेंज लेना जरूरी नहीं होता। ग्रीन कहते हैं अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों को क्लियरली जानो। स्मार्ट लोग अपनी एनर्जी सही जगह इन्वेस्ट करते हैं, अपनी वीकनेसेस को मैनेज करते हैं, डिनाई नहीं। सेल्फ नॉलेज मतलब पावर। इस चैप्टर का डीपेस्ट मैसेज है खुद को जान लेना ही रियल इंटेलिजेंस है। जब तुम अपने ट्रिगर्स जानते हो, अपनी फटीग सिग्नल्स पहचानते हो, अपनी इमोशनल लिमिट समझते हो, तब तुम कम गलतियां करते हो, ज्यादा सस्टेनेबल सक्सेस पाते हो, लॉन्ग टर्म में जीतते हो। बिवेयर ऑफ बर्नआउट। ग्रीन वॉर्न करते हैं बर्नआउट अचानक नहीं होता, इग्नोर करने से होता है। साइंस कांस्टेंट इरिटेशन, लैक ऑफ फोकस, इमोशनल नमनेस, ये साइंस तुम्हारी लिमिट्स के अलार्म होते हैं, उन्हें इग्नोर मत करो। चैप्टर 11 का फाइनल ट्रूथ, जो अपनी लिमिट्स को मानता है वही उनके अंदर स्मार्टली काम कर पाता है। अगर तुम ओवर कॉन्फिडेंस कम कर दो, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ा लो, सिस्टम्स और बाउंड्रीज बना लो, तो तुम प्रेशर में भी स्टेबल रहोगे, बड़े मिस्टेक से बचोगे और ज़्यादा मैच्योर पावरफुल डिसीजंस लोगे।